आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और ज़बरदस्त वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई एरे लूप या फिर एरे इटरेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कोडिंग में हर जगह ये काम आने वाला है। अगर आप इसको सही से अंडरस्टैंड कर लिए तो समझ लीजिए आपका लाइफ झिंगा लाला। तो अगर आपने भाई सॉर्टिंग वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको इधर इधर दे दूंगा लिंक। आप एरे सॉर्टिंग वाली वीडियो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और अभी हम लोग बात करेंगे बहुत सारे लूप मेथड के बारे में। तो देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर कितने लूप मेथड है हमारे पास, या कितने मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग लूप कर सकते हैं। उन सबको डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मे भी हो सकता है 2 वीडियो बने, जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम भाई शुभम और मुझे है 8+ एक्सपीरियंस आईटी के अंदर। उसके बेसिस पे मैं आपको कोडिंग सिखाने वाला हूँ, हर चीज़ सिखाने वाला हूँ भाई। तो ये है जो हमारी सीरीज़, ये है हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़। हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं ये है हमारे बैक एंड रोड मैप का पार्ट। तो बैक एंड रोड मैप हम लोग फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए फटाक से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, जो भी हम लोग भाई डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ यूज़ करेंगे ना, वो सब आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का भाई। तो ठीक है, जावास्क्रिप्ट इटरेशन मेथड्स में बहुत सारे मेथड हैं जो कि अवेलेबल हैं, और जो हर मेथड अपने आप में एक भाई बहुत यूज़फुल है जब आप कोडिंग करेंगे तो एक एक मेथड भाई अगर आप ढंग से इसको देखिएगा, क्योंकि अब आ चुका है भाई तगड़े वाले टॉपिक्स। अब इनमें आपको हल्की वाली चीज़ें नहीं है। मैंने देखा है भाई कोडिंग में जो फ्रेशर आते हैं या फिर जो भी लोग कोडिंग सीख भी के आते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से नहीं आता है लूप को यूज़ करना। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कोई लूप भी करने में या फिर किसी की तरह का एक्सेस करने में। तो पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि हमको इटरेशन और लूप होता क्या है। जैसे कि आपको पता होगा एरे कैसे रहता है। जैसे कि ये है आपका एक एरे, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर का एरे है हमारे पास। तो अगर आपको इसका एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप अभी अभी जितना मैंने आपको सिखाया है उसके हिसाब से आप कैसे करेंगे। आप नंबर यूज़ करेंगे, इंडेक्स का वैल्यू उसके अंदर डालेंगे या फिर सर्च कर सकते हैं। तो आप उस तरह से वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहाँ पे आपको इंडेक्स तो पता नहीं होगा ना। जब आप कोडिंग करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि कौन से इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। तो उस केस में भाई हमेशा आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कोई भी डेटा अपडेट करना है या कोई भी डेटा कोई कंडीशन के बेसिस पे, मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि अगर जहाँ पे वैल्यू 4 हो या 4 से बड़ी हो, वहाँ पे मैं क्या करूँ, ये वैल्यू को वो A1+ कर दूं। समझ रहे हो। मान लीजिए जो है यहाँ पे है कि ये 4 से बड़ी है, यहाँ पे मिलेगा तो आपको यहाँ पे 46 करना है। ये 4 से बड़ी नहीं है, यहाँ पे ये 4 से बड़ा है तो यहाँ पे 10 हो जाए। यहाँ पे अगर 4 से बड़ा है तो यहाँ 17 हो जाए। यहाँ पे एक और 4 से बड़ा है अगर, तो एक लॉजिक बता रहा हूँ मैं, 26 हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, अभी आप एक एक लाइन में लिखेंगे कि कहाँ पे वैल्यू 4 से बड़ी है। आप सॉर्ट करेंगे, सर्च करेंगे। सोचिए इनको इनको करने के लिए कितना सारा कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए आता है भाई फंक्शन। ये जो मेथड्स होते हैं लूप के मेथड, जिसको आप यूज़ करके बहुत आसानी से इसको सर्च कर सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो और अपने हिसाब से कोड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो लूप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। और जैसा कि भाई जावास्क्रिप्ट में आपको बताना चाहूँगा कितने सारे लूप के तरीके अवेलेबल है। देखिए, फॉर ईच, मैप, फ्लैट मैप, फिल्टर, रिड्यूस, राइट, एवरी, सम, फ्रॉम, कीज, एंट्रीज, विथ, स्प्रेड ऑपरेटर। इतने सारे मेथड हैं आप जिसको यूज़ करके जावास्क्रिप्ट में लूप को लगा सकते हैं या लूप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक मेथड को जानेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। आइए, ठीक है। तो बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है फॉर ईच लूप। मोस्टली हर कोई को यही पता रहता है, यही हर कोई लोग लगाते हैं, ठीक है। ब्राउज़र में जब आप नोड जेएस में कोड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे लूप कैसे यूज़ करना है, क्योंकि लूप एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक सिंक्रोनसली काम करता है। अब ये सिंक्रोनसली क्या है, सिंक्रोनस क्या है, तो इन सब चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि आप थोड़ा कंफ्यूज हों। तो बेटर यही है कि हम लोग इतना ही समझते हैं कि अभी ये हम समझ लीजिए एक तरीका है लूप, पहले अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फॉर ईच लूप, फॉर ईच मेथड में क्या होता है
इसमें एक क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन में आगे हम लोग बात करेंगे बहुत ज़्यादा डीप में। अभी के लिए मान लीजिए कोई एक फंक्शन है जो जो कि मतलब कोई एक फंक्शन है जिसको आप किसी दूसरे फंक्शन में पास करते हैं, और जब वो फंक्शन का वर्क कंप्लीट हो जाता है तब वो आप आपके कॉल बैक को कॉल करता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एग्जांपल, तब आपको थोड़ा उससे समझ आएगा, थोड़ा उससे क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। देखिए हमारे पास नंबर है 45, ये वाला जो मैंने एरे बनाया था, यहाँ पे एक नंबर है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नंबर के एरे पे फॉर ईच मेथड लगा रहे हैं। इसके अंदर मैंने अपना माई फंक्शन पास किया हुआ है, ठीक है। यही जो माई फंक्शन है ये मैं एज ए कॉल बैक पास कर रहा हूँ। ये जो फॉर ईच होता है ये एज ए कॉल बैक एक फंक्शन को लेता है, जिसमें ये क्या करता है, जब भी कोई वैल्यू इटरेट होती है तो उस ये फंक्शन कॉल कर देता है ये वाले को, ठीक है। हर हर बार अगर ये पांच पांच वैल्यू है इसमें, तो ये 5 बार कॉल हो जाएगा, तो आपको 5 बार यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स और एरे मिलेगा, ठीक है। वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू जो इसकी 45 है, इंडेक्स मतलब 0, वैल्यू मतलब यहाँ पे 4, इंडेक्स मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, मतलब यहाँ से लेके एंड तक ये जाएगा लूप, ठीक है। तो मैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा जो ये लूप है इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, मैंने एक टेक्स्ट का स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है, ठीक है, एक वेरिएबल, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ और एक बी आर टैग साथ में डाल रहा हूँ, ठीक है, वो जस्ट उसको प्रिंट करने के लिए। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं प्रिंट करके कि ये क्या रिटर्न करता है, तो आपको समझ में आएगा। देखो 45 पहली बार जो चला तो 45 हुआ, फिर यहाँ प्लस हो गया ये बी आर इस टेक्स्ट में, फिर यहाँ पे 4 ऐड हुआ, फिर दूसरी बार 9, फिर 16, फिर 25, देखो, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, हो सकता है आप कोई नंबर सर्च कर रहे हैं या कोई वैल्यू चेक कर रहे हैं, उसके बेसिस पे कोई नया एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह से ये फॉर ईच लूप वर्क करता है। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी देखिए इसमें 3 आर्गुमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, वैल्यू, इंडेक्स और उसका जो एरे इटसेल्फ होता है, तो आप उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने ऊपर एग्जांपल दिया था उसको हम लोग दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये एक दूसरा तरीका है जैसे कि इसको लिखने का, वापस से जैसे वही नंबर है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको वैल्यू, इंडेक्स सब कुछ पास करना ही है। आपको जो यूज़ करना है उस हिसाब से आप इसमें पास करिए। अगर आपको वैल्यू यूज़ करना है, इंडेक्स यूज़ करना है या एरे यूज़ करना है तो पास करिए, नहीं तो जो चाहिए वही यहाँ पर दीजिए। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर ईच लूप। अब आइए देखते हैं जावास्क्रिप्ट मैप मैप फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एरे मैप मेथड कैसे काम करता है। मैप मेथड क्या करता है, जब भी मैप मेथड आप मैप से लूप करेंगे तो ये हर टाइम भाई आपको एक नया एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कोई केस है कि आपको जो एग्जिस्टिंग एरे है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, उसमें चेंज नहीं करना है, और आपको एक नया एरे हर टाइम चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट है मैप को यूज़ करना, ठीक है। तो यही है मैप मेथड। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमारे पास मान लो एक फिर वापस से एक एरे है, और यहाँ पे मैंने मैप फंक्शन लगा जिसमें मैंने फंक्शन 3 मैंने अपना कॉल बैक डाला है, तो इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल वैसा ही है, डॉट मैप, और उसके अंदर आपको कॉल बैक पास करना है सेम, उसमें भी वैल्यू और इंडेक्स ये सब सेम टू सेम है, कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी इसमें वैल्यूज़ है इन सब को गुणा कर रहे हैं, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 45 दूने 90 हो गया, 4 दूना 8, इस तरह से हमारा एक रिक्वायरमेंट है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ईच एरे वैल्यू बाई 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये किस तरह से वर्क करेगा, इसका हम लोग यहाँ पे देखिए, ये 90 हो गया, 8 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ईच वैल्यू, ठीक है। ये आपको एक नया एरे रिटर्न कर दिया। अगर आप P3 वाले को चेक करेंगे तो ये बिल्कुल सेम ही होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा। देखो ये हमारा 3 वाला एरे है, ठीक है, समझ गए। तो मैप इसलिए यूज़ करते हैं, उसमें भी वही सेम चीज़ है, वैल्यू, इंडेक्स और सब कुछ सेम ही है, बिल्कुल फॉर ईच की तरह। इसको अभी आप उसी तरह से लिख सकते हैं, अगर आपको इंडेक्स और एरे की ज़रूरत नहीं है तो आप सिर्फ वैल्यू को पास करिए और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैप फंक्शन इस तरह से वर्क करता है, बस इतना ही है इसके बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्लैट मैप। फ्लैट मैप कैसे काम करता है, ओके। तो ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एरे फ्लैट मैप, ये जो है ES 2019 में ऐड हुआ है, ठीक है। तो
अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी तो देखना होगा कि किस में सपोर्ट करता है, या 2019 में 2021 में रिलीज़ हुआ होगा ये, तो उसके बाद जो ब्राउज़र होंगे उसी में सपोर्ट करेगा लेटेस्ट ब्राउज़र में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप बैकएंड में यूज़ करेंगे तो अगर बैकएंड आपका अपडेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर सिस्टम एक ही होता है। पर अगर फ्रंट एंड में आप यूज़ करते हैं तब इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। तो ये भी सेम भाई न्यू एरे रिटर्न करता है। एग्जांपल आपको दिखाऊँ, एक एरे है, मान लीजिए यहाँ पे डॉट फ्लैट लगाइए, इसके अंदर आपको फंक्शन पास करना होगा। यहाँ पे हम लोग एरो फंक्शन पास कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मल फंक्शन एरो फंक्शन के बारे में बात करेंगे बाद में। इसमें भी सेम वही 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे एक न्यू एरे आया है। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई है। तो इसमें आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा सकते हैं। देखिए, जैसे कि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। जैसा आपको चाहिए आप अपने हिसाब से लॉजिक लगता है। लॉजिक किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसका ब्राउज़र सपोर्ट अगर आप देखेंगे मॉडर्न ब्राउज़र में सिंस जनवरी 2020 के बाद ये सब में सपोर्ट करेगा, ठीक है। और वही है, इसमें अगर इसको यूज़ करना है, जो नए फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनको यूज़ करने के लिए भाई आपको ब्राउज़र चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब है हमारे पास जावास्क्रिप्ट एरे फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर मेथड भी क्या करता है, आपको एक नया एरे रिटर्न करता है। मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे विथ एरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट, ठीक है। फिल्टर मतलब क्या, आपको समझ में आ रहा है? फिल्टर मतलब किसी चीज़ को फिल्टर करना है, फिल्टरिंग। तो उनके नाम से ही आप काफ़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको कहाँ पे क्या यूज़ करना है। मान लीजिए आपको कुछ फ़िल्टर करना है एरे के अंदर से, तब आपको फ़िल्टर मेथड का यूज़ करना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल एक देखते हैं हम लोग। न्यू एरे फ्रॉम एलिमेंट विच एलिमेंट विथ वैल्यू लार्जर देन 18, ठीक है। तो जो वैल्यू 18 से बड़ी है वो वैल्यू हम लोग फिल्टर आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक एरे है, सिंपल वही है, डॉट मेथड फिल्टर लगाना है हमको, हमारा कॉल बैक फंक्शन पास करना है, वैल्यू इंडेक्स सब कुछ सेम है, देखो। तो सब कुछ सेम है, ज़्यादा कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना है रटने के लिए सिंटेक्स में। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पे बस पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कुछ प्लस कर रहे थे, कुछ वैसा कुछ कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे। बट अभी इस केस में हम क्या होता है कि ये मेथड ये कौन से वैल्यूज़ को कलेक्ट करता है, जो टेस्ट पास करता है। टेस्ट पास करता है मतलब वैल्यू आई, यहाँ पे ये बुलियन रिटर्न होना चाहिए। अगर ये ट्रू रिटर्न हो करेगा ये फंक्शन, तभी ये ओवर ये जो 18 वाला जो एक वेरिएबल दिया हुआ है इसमें ये असाइन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो, ठीक है। तो फिल्टर मेथड सिर्फ ट्रू वैल्यूज़ को, जो भी पास होती है, पास वैल्यूज़ को फेच कर लेता है अपने इसमें रिटर्न कर देगा। तो मान लो पहली बार जब ये चलेगा तो पहली बार क्या होगा, पहली बार 45 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये 45 ग्रेटर देन 18 है, यस पास हो गया, तो इसमें आ जाएगा। 4 ग्रेटर देन 18 है, नहीं। 9 ग्रेटर देन 18, नहीं। 16 ग्रेटर देन 18, नहीं। 25 ग्रेटर देन 18, यस। तो इसमें कौन सा 18 से बड़ा है, ये सिर्फ दो वैल्यू। तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये सिर्फ वही वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। इतना आसान है फिल्टर कैसे काम करता है। अगर आप क्या करते हैं, कंडीशन चेंज कर देते हैं, जो भी कंडीशन है इसका पास होगा उसी कंडीशन के बेसिस पर डेटा देगा ये। देखो, अब मैंने उल्टा कर दिया है तो क्या हुआ, 45 18 हट गया कि 18 से कम वाली वैल्यूज हमको चाहिए। तो यहाँ पे 4 9 16 यही तीन वैल्यू है, ये हमको यहाँ पे आ गया। देखा कितना मज़ेदार है। वही सेम चीज़ है, वापस से इंडेक्स वैल्यू ये लेता है। और इसको लिखने का दूसरा तरीका यही है कि अगर आप वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं, सिर्फ जो भी आपको नीडेड है उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला हमारे पास जो मेथड है भाई, जावास्क्रिप्ट रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़फुल है बहुत सारे केसेस में, क्योंकि ये जो है एक एक मेथड पे ये भी वर्क करता है। और आप यहाँ पे ऐसी वैल्यूज भी पास कर सकते हो जो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, ये लेफ्ट से राइट चलता है, और आपके पास एक और ऑप्शन है राइट से लेफ्ट चलने का एरे के अंदर। तो ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। ये भी भाई जो है ओरिजिनल एरे को टच नहीं करता है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन ए एरे, ठीक है। देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, यहाँ पे रिड्यूस हमने वापस से कॉल बैक दिया है। इसमें सब, इसमें बस ये है पहला टोटल,
टोटल वैल्यू है ये, ठीक है। टोटल हमने यहाँ पे पहला पास किया हुआ है, पहला वैल्यू ये इनिशियल वैल्यू होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वापस से वही वैल्यू इंडेक्स और वो एरे है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल प्लस वैल्यू, तो जितनी बार ये वैल्यू आएगी टोटल में ऐड होती जाएगी और टोटल ऐड होके यही टोटल यहाँ रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सम, अगर ये सम को प्रिंट करेंगे तो ये इसका पूरा टोटल यहाँ वैल्यू दिखाना चाहिए। देखो 99 आ गया। अगर मैं इसके अंदर एक एक और ऐड कर देता हूँ 100, तो कितना मज़ेदार है ये, देखा। कोई भी आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के अंदर अपनी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको वही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला आर्गूमेंट है ये एक इनिशियल वैल्यू है, मतलब इनिशियल वैल्यू आपको इस फंक्शन के अंदर लेना होता है। इनिशियल वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको मर्जी है, जो भी आप चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि वापस से वही मैंने बोला कि इनिशियल वैल्यू जो है ये है, आप वो क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू, और आपको जो भी वैल्यू आप यूज़ करना है वो आर्गूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पूरा पास ही करें, वैल्यू इंडेक्स और एरे सब कुछ यहाँ की जैसा, ठीक है। तो वो भी तरीका एक है। तो अभी आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनिशियल वैल्यू, अगर मैं चाहूँ तो टोटल का वैल्यू मैं खुद से पास कर सकता हूँ पहले ही, ठीक है। तब इस केस में क्या होने वाला है देखिए। अब इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे जैसे हमने पास किया पहले अपना कॉल बैक फंक्शन, और साथ में आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आप अपनी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू का यहाँ पे क्या सिस्टम है, इनिशियल वैल्यू हमने सेट कर दिया। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, कोई एरे दे सकते हैं। मैं आपको वो करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसको आप अगर अच्छे समझ गए तो भाई बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। फटाक से कंसोल कर लेते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, 199 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जो प्लस किया जाता है ये तो 99 ही था, और हम लोग एक और ऐड किए तो जिससे वो 100 हो गया था। तो ये 200 कैसे आया, समझ में आया? ये जो इनिशियल वैल्यू है इसकी, ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 100 पहले ही सेट कर दिया है और फिर ये पूरा प्लस हुआ है। मैं आपको इन दोनों को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, जब ये लूप चलेगा तो ये कैसे कैसे वर्क करता है, देखिए। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने उसके अंदर भी लगा दिया। अब हम लोग का जो रिड्यूस फंक्शन है वो रन हुआ, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम पे ये रन हुआ यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे 100 वैल्यू आई, इनिशियल वैल्यू हमने क्या दिया था 100, तो ये 100 प्रिंट हो गया। अब इसका वैल्यू क्या आया, क्योंकि एरे का पहला वैल्यू 45 है, 45 आ गया। फिर ये यहाँ पे टोटल प्लस वैल्यू हो गया कि अब कितना हो गया 145। फिर दूसरा वैल्यू पे आया 4 आया है, फिर वो वापस प्लस कर दिया हमने, टोटल प्लस 4 कर दिया, तो ये 149 हो गया तीसरी बार में आपको दिख रहा है। फिर तीसरे का वैल्यू कितना है 9, ऐसे ऐसे ये प्लस होते गया और टोटल आपको यहाँ पे 200 मिला। समझ आए? अगर आप चाहें इनिशियल वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 0 दे दीजिए, देखिए ठीक है, 0 दे दिया। अब 0 देने के बाद क्या हुआ इसमें, पहले बार में क्या हुआ, 0 आया, 45 वैल्यू आया, जो एरे का वैल्यू फर्स्ट। फिर ये प्लस हो गया, 45 हुआ सेकंड, सेकंड वैल्यू इसका 4 है। फिर ये प्लस प्लस हो गया, 49 हो गया। थर्ड वैल्यू क्या है 2। समझ रहे हो, जैसे जैसे इटरेट करता जा रहा है उसी वैसे वैसे ये प्रिंट होता जा रहा है। फिर लास्ट में लास्ट वैल्यू 1 है, 99 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे लूप खत्म हो गया। समझ आया? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो वो समझ लीजिए कि मज़ेदार है। और मुझे लगता है कि आप इतने में आप समझ गए होंगे, 100% है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको बना के मैं आपको बता सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इनका रेफरेंस हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भाई वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से भाई हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ ही पे इसको ख़त्म करते हैं। जो हमारा रिड्यूस राइट है, अब देखिए रिड्यूस लेफ्ट टू राइट अभी हमने पढ़ा, अब राइट से लेफ्ट वाला भी पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आगे के जो हमारे मेथड्स बाकी हैं अभी, सम, एवरी, कीज और बहुत सारे ऑपरेटर वाला वगैरह भी हैं जिनको यूज़ करके लूप वगैरह लगाने वाला। तो आगे के जो मेथड्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आया होगा इतने फंक्शंस, और अगर आपको समझ आया हो तो भाई कमेंट ज़रूर करिएगा। और अब मैंने
एक एक लाइन आपको बहुत सिंपल वर्ड में समझा दिया है। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और आगे के जो मेथड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, तब ये जाके कंप्लीट होगा। तो और जो भी डॉक्यूमेंट है भाई वो ऑलरेडी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे नीचे देख लीजिएगा। तो कोई डॉक्यूमेंट का टेंशन नहीं है लेने का, सारा टेंशन अपने ऊपर छोड़ दीजिए, सब लोग हमने लिख के रखा हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।